नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीएनए के सीरीज में छत्तीसगढ़ घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पुलिसकर्मी में साप्ताहिक अवकाश। छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद के बैठक के पश्चात एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है पुलिसकर्मियों के लिए। हम सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मियों के कार्य प्रवृत्ति एवं कार्य इतना ज्यादा जटिल होने के कारण उन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश देने की घोषणा की गई है। लेकिन यह साप्ताहिक अवकाश जो होगा वो केवल मैदानी क्षेत्रों में लागू होगा और खास बात यह कि आरक्षक से लेकर के निरीक्षक तक स्तर तक के पुलिसकर्मी जो होंगे एवं कर्मचारियों को यह साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की गई है। खास बात यह केवल मैदानी क्षेत्र क्यों, तो याद रखिएगा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गए या दुर्गम क्षेत्र हो गए, इनमें 3 माह में एक बार 8 दिवस तक छुट्टी देने का प्रावधान रखा गया है। क्लियर है। और साथ ही साथ में थाने में पदस्थ कर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार दिया जाएगा। खास बात यह रखा गया है कि ऐसा शेड्यूल बनाया जाएगा कि यदि किसी पुलिसकर्मी को मान लो मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश प्राप्त होता है तो उसे फिर मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए। किसी प्रकार का वीआईपी ड्यूटी या अन्य प्रावधान होने के कारण यदि उस दिन कार्य करते हैं तो उसे उस माह में अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान भी करने का फैसला लिए हैं। इस तरीके से हमको याद रखिएगा कि आरक्षक से लेकर के निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी हो या अधिकारी, उनको यह सुविधा प्रदान किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में 3 माह में एक बार 8 दिवस तक अवकाश देने का प्रावधान है। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आधे दिन का शासकीय अवकाश। ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ जो कि राम जी का ननिहाल है, इसीलिए सभी पूरे प्रदेशवासी इसका आनंद ले सकें, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और दोपहर 2:30 बजे तक शासकीय अवकाश करने का घोषणा किया गया है 22 जनवरी को। ध्यान रखिएगा 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद ले सके राज्यवासी, इसीलिए दोपहर 2 बजे तक आधे दिन का शासकीय अवकाश की घोषणा की है। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है नवनिर्मित गुड़ उद्योग शुभारंभ। ध्यान रखिएगा कि ये हम सभी जानते हैं कि यदि गुड़ की बात आते हैं तो कबीरधाम जिला हमको पहुंचना है। इसलिए जिला आपका कहां प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिएगा कबीरधाम में ग्राम कुसुमघटा में गुड़ उद्योग का शुभारंभ किए हैं, जिसका नाम मां रुक्मणी गुड़ उद्योग है। इसमें खास बात यह कि 1200 क्विंटल प्रतिदिन जो है वो गन्ने की पेराई क्षमता रखी गई है। क्लियर है। आधुनिक एवं तकनीकी विधि से गुड़ उद्योग का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखें। इसके बाद वो है आपका धान की खरीदी। हम सभी जानते हैं कि जो धान की खरीदी है वो 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक की अवधि का निर्धारण किया गया है और साथ ही साथ में 1 एकड़ में 21 क्विंटल जो है वो धान खरीदने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य सरकार जो है इस जो विपणन वर्ष जो अगर 2023-24 में अगर हम लक्ष्य का निर्धारण कर दें तो 130 लाख मीट्रिक टन है। आया बात समझ में। लेकिन अभी वर्तमान डेटा के आधार पर यदि हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे जनसंपर्क विभाग के द्वारा, तो इसमें धान खरीदी जो है अब तक 118.81 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। क्लियर। साथ ही साथ में याद रखिएगा 25,668 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में बैंक के माध्यम से दिया जा चुका है। और खास बात यह कि अब तक 21,91,935 किसानों को आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर लाभ पहुंचाया जा चुका है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा लेटेस्ट डेटा अभी 118.81 लाख मीट्रिक टन है।
क्लियर, क्योंकि याद करेंगे कि ये 31 जनवरी तक धान खरीदा जा रहा है, इसीलिए ये डेटा जो है वो फ्लक्चुएट होते जाएगा दिन प्रतिदिन। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में जनसंपर्क के विभाग में ये डेटा दिया गया है 118.81 लाख मीट्रिक टन। क्लियर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अधिकतम आयु सीमा में दे छूट। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ मंत्रि परिषद के बैठक के पश्चात एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और ये सबसे ज्यादा लाभ उनको होने वाला है जो शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में खास बात यह कि ये जो अवधि है जो दे छूट होगा, इसकी अवधि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक केवल 5 साल के अवधि तक के लिए ही है। खास बात यह कि इसमें छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासियों को ही लाभ होगा और ये आयु सीमा जो है वो 5 वर्ष की छूट का लाभ देगा, अर्थात ये लाभ 31 दिसंबर 2028 तक ही मिलने वाला है। जिसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो ये गृह या पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो आरक्षक की भर्ती का जो नोटिफिकेशन आ चुका है इसमें उनको ये लाभ मिलने वाला है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे रामलला दर्शन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 22 जनवरी को श्री रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है और इस आधार पर छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के घोषणा पत्र में था कि राज्य के निवासियों को रामलला का दर्शन कराएंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में 7 फरवरी को जो पहला जो होगा जत्था होगा जो रामलला के दर्शन करने के लिए दुर्ग से रवाना होगी। इसके लिए निर्धारित रखा गया है कि 18 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी हो। साथ ही साथ में ये जो जत्था जो आपका दुर्ग से रवाना होना है इसमें 55 वर्ष की आयु से जो अधिक हैं उनको पहले लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पहला जत्था जो होगा वो 7 फरवरी से दुर्ग से रवाना होने वाला है श्री रामलला का दर्शन करने के लिए। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसको याद रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने के पश्चात पूरे राज्यों को हम ये देखें कि किसको हम बेस्ट जो है इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें ये अवार्ड प्राप्त होंगे। पहला हमको याद रखना है वो है आपका रीना बाबा साहब कंगाले जी और दूसरा याद रखना है विनीत नंदावर जी। खास बात ये दोनों को अवार्ड मिलना है और यदि हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो एक को बहुत अच्छे मैनेजमेंट के लिए और दूसरे को कार्य प्रणाली के लिए ये पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। तो चुनाव के दौरान अच्छा काम करने के लिए रीना बाबा साहेब जी को ये पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ में बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए विनीत नंदावर जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। खास बात ये याद रखना है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप 2 नाम याद रखें, एक तो रीना बाबा साहब कंगाले जी और दूसरा याद रखना है विनीत नंदावर जी। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, ये किनको दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा है उनके लिए जो है ये पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। और इनमें किसको लाभ मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा क्रेडा को लाभ मिलने वाला है। आया बात समझ में क्लियर, क्रेडा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। खास बात यह कि ये सौर ऊर्जा संयंत्रों के दक्ष एवं मजबूत संचालन हेतु ये पुरस्कार दिया जाएगा। आया बात समझ में क्लियर है। तो क्रेडा को मिलने वाला है, छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि क्रेडा को अच्छे कार्यों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों के दक्ष एवं संचालन हेतु, मजबूत संचालन हेतु यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इतने तथ्यों को हमको याद रखना है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू।